दोस्तों, मैं मयूर कागड़ा इस सप्ताह फिर से एक नया प्रेरणात्मक स्रोत आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि एक सच्ची जीवनी पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ ये जीवनी और कुछ उदाहरण आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूर प्रेरित करेंगे। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने हंसने खेलने की उम्र में ही हालात ठीक नहीं देखे। कुछ मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी 10वीं व 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और 12वीं पास का जब शुभ समाचार अपनी माँ को सुनाया तो हर माँ की तरह उसकी माँ का भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और उसके बाद अपने जुड़े पैसों में से कुछ पैसे लिए और दोस्त के साथ कॉफी शॉप पहुंचा, जहां कॉफी शॉप के एक स्टाफ ने उसे कुछ कह सुनाया और उसी दौरान वहां के मैनेजर आए। अपने मैनेजर के आने के बाद वह शख्स उस लड़के के साथ इज्जत से पेश आने लगा। तब उस लड़के ने अपना एक छोटा सा लक्ष्य बनाया, जो कि इसी कंपनी में मैनेजर बनने का था। फिर क्या था, एक दो बार इंटरव्यू देने पर उस लड़के का चयन उस कंपनी में नहीं हुआ, पर उसने हार नहीं मानी और दोबारा इंटरव्यू दिया और इस बार उसे सफलता तो मिली, लेकिन कोई डिग्री या अनुभव ना होने पर उसे वेटर के पद पर रखा गया। जंग यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके दृढ़ संकल्प और खुद पर भरोसे की वजह से उसने कंपनी के ग्रोथ प्लान के पहले ही सारे स्टेप्स क्लियर किए और अपने मैनेजर के पद को हासिल किया। आज वही व्यक्ति अपनी मैन पावर खड़ी कर सेल्फ एम्प्लॉयड की जंग में उतर चुका है और वो कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि मैं खुद हूं। तो दोस्तों, जीवन में कितनी समस्याएं या फिर कहें कितनी कठिनाइयां आए, कभी पीछे मत हटो, अपना लक्ष्य साधो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में बहुत से लोग मिलेंगे, बहाना बनाने वाले, बहाना सुनाने वाले। अपने लक्ष्य पर अटल रहो और आगे बढ़ते चलो, सफलता जरूर मिलेगी। कोई कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कहता हूं फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड को भी शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। कोई बोलता है मुझे बचपन से ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। बताना चाहूंगा प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर को भी अपना पहला जिंगल इसीलिए गाना पड़ा क्योंकि घर की बड़ी होने की वजह से उन पर भी जिम्मेदारी थी। और भी दुनिया में बहुत से बहाने हैं जो गानों में जरूर उतरते हैं। मैं गरीब घर में पैदा हुआ। मेरे दोस्त, आप किस गरीबी की बात करते हैं? विश्व भर में हिंदुस्तान का मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए, रामेश्वर। पीछे का छोड़ो, वर्तमान का बताता हूं। देश के करंट प्राइम मिनिस्टर, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिनका नाम आज के समय में हम सब जानते हैं, उन्होंने भी बचपन में गुजरात के वडनगर स्टेशन पर चाय बेची है। किस गरीबी की बात करते हैं आप? कौन सा बहाना बताना चाहते हैं आप? बताइए। कुछ लोग कहते हैं मेरी लंबाई कम है। दोस्तों, मास्टर ब्लास्टर के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्धि पाने वाले सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई कम है और इसी तरह अपनी हर फिल्म को ऑस्कर तक ले जाने वाले आमिर खान की भी लंबाई कम है। तो अब बताइए, कौन सा बहाना बताएंगे आप? कौन सा बहाना बनाएंगे आप? सोचिए, बनाइए। आज हर बहाने का तोड़ बताने वाला हूं आपको। कुछ लोग बोलते हैं मुझे बचपन में कोई सुविधा नहीं थी। अरे मेरे दोस्त, कौन सी सुविधा की बात करते हैं आप? निरमा ग्रुप के मालिक करसन भाई ने आधा जीवन साइकिल पर निरमा बेचा है। क्या बहाना मारेंगे आप और क्या सुनाना चाहेंगे आप? कुछ लोग कहते हैं मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। कौन से धन की बात करते हैं आप? दोस्तों, लाइन लगी है गैराज में शुरू होने वाली कंपनियों की और NR नारायण मूर्ति जैसे लोग आपके सामने हैं।
जिन्होंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर व्यापार की शुरुआत की। आज हर बहाने की काट दूंगा आपको। कोई कहता है मैं बहुत मोटा हूं। देश के सबसे तेज पियानो बजाने वालों में से एक अदनान सामी आज आपके सामने है। कोई कहता है मेरी आवाज खराब है, मेरी आवाज मोटी है। किस आवाज की बात करते हैं आप? बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बिग बी के नाम से जाने वाले मिस्टर अमिताभ बच्चन। उनको रेडियो आकाशवाणी से आवाज खराब होने के कारण ही निकाला गया और आज वही इंसान आपके सामने है। कोई कहता है आपने आज ये बात बताई है, आप मुझसे पहले क्यों नहीं मिले? अब तो मेरी उम्र हो चुकी है। किस उम्र की बात करते हैं जनाब? किस उम्र की बात करते हैं? KFC के मालिक ने अपनी 60 साल की उम्र के अंदर अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। कोई कहता है मेरी उम्र अभी बहुत कम है, मेरे पास अभी टाइम है, मैं बाद में कर लूंगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। हमारे मार्क जुकरबर्ग की उम्र कम है, और तो और ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल की उम्र कम है, फ्लिपकार्ट के बिन्नी बंसल की उम्र कम है। तो दोस्तों, उम्र कम हो या ज्यादा, आप बूढ़े हो या जवान, आप स्त्री हो या पुरुष, आप मोटे हो या पतले, छोटे हो या लंबे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से कि आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं या नहीं। तो अब आप ही अपने आप से पूछिए कि बहाना मारते हुए जिंदगी बिताएंगे या जिम्मेदारी लेंगे। कोई कहता है मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टीव पॉल जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे और एप्पल के को फाउंडर रह चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जयप्रकाश, जो कि तीसरी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ने पर अपने अथक प्रयासों से अपने नाम से अपनी कंपनी बिल्ड की और आज अपने ही फील्ड के प्रतियोगियों की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। अगर इस वीडियो से आप जरा भी प्रभावित हुए हों तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये प्रेरणा से भरी चिंगारी और लोगों के बहानों को जलाकर राख कर दे और जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करे। जय हिंद, जय भारत।